देश के ओबीसी बहुजनों आज की संवैधानिक पद्धति जबकि देश अमृत महोत्सव मना रहा है, विभिन्न मांगों हेतु पूर्व सांसद अध्यक्ष खुशहाल बोपचे 9 सितंबर को दिल्ली में रखेंगे सम्मेलन। ओबीसी की जनगणना जाति निहाय होनी चाहिए। केंद्रीय सरकार में ओबीसी का स्वतंत्र मंत्रालय होना चाहिए। तहसील न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक सभी स्तरों पर ओबीसी आरक्षण हाजिर करना। बच्चों की विकास सुविधा, ओबीसी कर्मचारियों को प्रमोशन, आरक्षण रिक्त पद भरना, SC/ST की धरती पर किसानों को 100% सब्सिडी, कृषि क्षेत्र हेतु स्वतंत्र बचत ग्राम योजना लागू करना, आरक्षण को 50% निरस्त करना। अनेक मांगों हेतु खुशहाल बोपचे अपनी मांगे रखेंगे। सतीश पारधी की रिपोर्ट। संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी बहुजन महासंघ। अभी राष्ट्रीय ओबीसी बहुजन महासंघ की स्थापना ही हमने इसलिए की है कि आज देश के आज़ादी के 75 साल बीत गए। हम लोगों ने स्वर्ण महोत्सव भी मना लिया। मात्र खाली स्वर्ण महोत्सव मनाने से काम नहीं चलता। इस 75 साल के आज़ादी में जो ओबीसी गुलाम भारत में भी जो सहूलतें प्राप्त करता था, ये देश के आज़ादी के बाद में 75 साल में हम लोग हमारे जो सुविधा मिलती थी उससे भी मतलब वंचित हो गए। अब आप कहेंगे क्यों? तो इस देश में राजेशाही पद्धति थी, तब राजर्षि शाहू महाराज ने 50% आरक्षण ये देश के पिछड़ों के लिए दिया, जिसमें ओबीसी, SC, NT सब आते हैं। लेकिन आज ये हमारे ओबीसी भाइयों के लिए, साथियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात कहना पड़ेगा कि देश के आज़ादी के बाद में भी एक तो इस देश के ओबीसीओं का राजकीय स्तर, शैक्षणिक स्तर, ये आकलन करने के लिए जो 10-10 साल के अंदर में इन्हें सिरगिनती होती थी, जिसको हम कहते हैं कि भी जिससे इंपेरिकल डाटा भी तैयार होता है। और वो जो जनगणना थी, तो वो जनगणना आज़ादी के बाद में अभी तक के नहीं हुई है। और एक जनगणना हुई जिसको प्रकाशित नहीं किया गया मोदी जी के काल में। तो ये लोग क्या करना चाहते हैं? मैं खाली यही मांग करता हूं, सबसे ज्यादा तीखी मांग मेरी ये है कि भी जब तक के इस देश में ओबीसीओ की जात निहाय जनगणना नहीं होती और तब तक ओबीसीओ की कोई भी कायदेशीर लड़ाई हो या सरकार के साथ लड़ाई हो, चाहे उनका आर्थिक मुद्दा हो, मगर